नमस्कार। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। और एक बेहद अहम और रोचक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। भूमिहार ब्राह्मण समाज फ्रंट, जिसकी स्थापना हुई थी भूमिहार ब्राह्मण समाज की आगे बढ़ाने के लिए, उसके बेहतरी के लिए, उसमें फूट पड़ गया है। जहां बिल्कुल सही सुना आपने, इस फ्रंट में फूट पड़ गया। तो फ्रंट में फूट क्यों पड़ गया ये हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ब्राह्मण भूमिहार समाज के फ्रंट के एक जो सबसे मजबूत कड़ी हैं, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, उनका जो बयान आया है वो आप सुनेंगे तो आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये फूट क्यों पड़ा है। और आपको बता दें कि कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव के बहाने कई सारे राजनीति हो रही है और इसी कड़ी में जो भूमिहार ब्राह्मण समाज के फ्रंट के एक हिस्सा हैं, वो वीआईपी के प्रत्याशी मिलाप कुमार को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुरेश कुमार शर्मा को ये नागवार गुजर रहा है। वो भाजपा के नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इस वक्त वो केदार गुप्ता जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको जिताने की पूरी जुगत में लगे हैं। भूमिहार समाज से सुरेश शर्मा आते हैं, उनको आशा ही नहीं, उनको पूर्ण विश्वास है कि केदार गुप्ता को जीत दिला देंगे। वो भूमिहार समाज की उसमें महती भूमिका होगी और सभी लोगों की भूमिका होगी, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। लेकिन इन दावों की हवा निकालने के लिए उनके ही फ्रंट के लोग क्या कारगुजारी किए, ये बड़ा सवाल है। और सुरेश शर्मा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए, फिर आपको हम बताएंगे। बिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की स्थापना ही हुई थी। सामाजिक फ्रंट समाज की सेवा करने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को कष्ट को दूर करने के लिए, समाज को दूसरे समाज को गले लगाने के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ, जो गरीबी, शादी विवाह या शिक्षा, इसको दूर करने के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए सामाजिक फ्रंट बना था। राजनीतिक फ्रंट उस समय बनाने की चर्चा हुई थी, जिसको हम एज ए अध्यक्ष रिजेक्ट कर दिए थे कि सामाजिक फ्रंट समाज का काम करेगा और इसमें राजनीति के हर राजनीति पार्टी के लोग इसमें रहेंगे। कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, बीजेपी के हों, जदयू के हों, सब लोग रहेंगे। लेकिन जो पार्टी का काम होगा वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर जाकर के करेंगे। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर, उसके तहत जो काम होगा वो समाज का काम होगा। ये कुछ अलग लोग इसको विपरीत काम कर रहे हैं। यह हमारे जिलाध्यक्ष ने जो कहा है कि वह संवैधानिक बैठक नहीं हुई है, क्योंकि न जिलाध्यक्ष बुलाए हैं और न प्रदेश के अध्यक्ष हम बुलाए हैं। जो लोग असंवैधानिक तौर से किसी के साजिश से जो वहाँ पर खड़ा कराया गया है मिलाप, वह साजिश के तहत है। और यहाँ पर चुनाव जो है वह एनडीए और महागठबंधन या जदयू का हो रहा है और ये सिंडिकेट है। एमएलसी वही सिंडिकेट है, कुढ़नी वही सिंडिकेट है, जिला परिषद वही सिंडिकेट है। ये सब सिंडिकेट का यह सब है और सिंडिकेट ही कहीं से मैनेज करा करके नीलाभ को खड़ा कराया है कि भाजपा की जीत में हम किसी तरह से बाधा डालें। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि पूरी जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है और सभी लोग इस बात को समझ गए हैं। तो देखा आपने सुरेश शर्मा ने क्या कहा कि 100% ही नहीं, 100% से ज्यादा उम्मीद रखिए कि कुढ़नी से केदार गुप्ता की जीत दर्ज होगी, बीजेपी की जीत दर्ज होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये साजिश है। साजिश किस बात की है? तो साजिश इस बात की है कि बीजेपी को हराया जाए और यही वजह है कि फ्रंट में फूट डालने की कोशिश हुई। और अब ये कौन लोग हैं इसके पीछे, ये तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन ये पूरी की पूरी कवायद जो है इस वजह से की गई है कि फ्रंट में फूट डालने की कोशिश बीजेपी को हराने के लिए हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। और जब उनसे पूछा गया कि भूमिहार समाज से ही वो प्रत्याशी मिलाप कुमार आते हैं तो इसका कितना असर होगा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा
कि एक भी वोट पड़ने नहीं जा रहा है उनको, और सारा का सारा समाज और वोट गोलबंद होकर बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। हालांकि इनके दावों में या फिर अन्य लोगों के दावों में कितना दम है तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो फ्रंट है उसमें फूट पड़ गया है, और अब इस फूट को समाप्त करने की क्या कोई कोशिश होती है ये तो एक अलग मसला है। लेकिन गुड़हनी विधानसभा चुनाव के बहाने जो सियासत हो रही है वो ठंड के मौसम में तापमान गिर रहा है, लेकिन राजनीतिक तापमान मुजफ्फरपुर में बढ़